कहानी की शुरुआत होती है शॉप से, जहाँ पनपन कहती है जिस पर्सन के पास कुछ नहीं होता, अगर उसे अचानक से खुशियाँ मिल जाए तो वो तो डरने लगता है। और वो फिश को निकाल रही होती है कि तभी गिरने वाली होती है कि गाँव उसे पकड़ लेता है। और यह पनपन हमें अपने प्यार के बारे में बताती है। तो यह पनपन बिना फैमिली के अकेले रहती है और तभी डोरबेल बजती है। पनपन तो भागते हुए आती है, जहाँ पर गाँव तो फिश के खाने को लेकर आया होता है। पनपन कहती प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सो गई थी, मैंने आवाज नहीं सुनी। अब गाँव यहाँ पर तो स्माइल देता है, कहता है कोई बात नहीं, वैसे आज तो न्यू ईयर है ना, और मैं तो रेड एनवलप लाना भूल गया। अब पनपन तो पेमेंट करने की बात करती कि उसका फोन यहाँ पर तो स्विच ऑफ होता है। तभी गाँव को तो फोन आ जाता है, तो वो कहता है पनपन से कोई बात नहीं, तुम बाद में पेमेंट कर देना, मैं दूसरे ऑर्डर्स को डिलीवर करने जा रहा हूँ। तभी वो तो स्ट्रॉबेरी को देखती है और उसके पीछे भागती हुई जाती है, कहती गाँव ये तुम्हारे लिए। कि तभी गाँव उसे रोकता है, वो तो पनपन को गिफ्ट देता है और कहता है स्ट्रॉबेरी मिल्क के लिए थैंक यू। फिर आगे पनपन तो गाँव के प्रोफाइल को देख रही होती है, उसे पता चलता है कि गाँव तो एक आर्मी ऑफिसर था। कहती इसलिए तो गाँव इतने जेंटलमैन है और इतने नाइस पर्सन है। फिर आगे तो न्यू ईयर होता है, जहाँ पर पनपन तो अकेले ही फायरवर्क्स कर रही होती है और सेलिब्रेट कर रही होती है नए साल को। गाँव उसे जाते हुए देख रहा होता है और सोचता है मुझे हमेशा फील होता है कि पनपन अपनी लाइफ में बहुत ही अकेली है और मैं इसका साथ देना चाहता हूँ। कहता है क्या मैं साथ में प्ले कर सकता हूँ। पनपन तो बहुत ही खुश होती, कहती तुम यहाँ। उसकी कार को देखती कहती तुम आज भी ओवर टाइम कर रहे हो। तो गाँव कहता ये समझ लो आजकल ना बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है और मुझे डिलीवरीज के ऑर्डर ना बहुत ही मिल रहे हैं। मैंने तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा, सोचा वहाँ पर क्या हो रहा है, पर यहाँ पर तो तुम थी। तो पनपन कहती सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया इन छुरछुरी से। तो गाँव कहता है नया साल है, तुम घर क्यों नहीं चली जाती, वैसे तुम यहाँ की लोकल दिखाई तो नहीं देती। तो पनपन कहती मेरा घर यही है ना, मेरी फिश वाली शॉप, और मैं भी यहाँ पर तो ओवर टाइम कर रही हूँ तुम्हारी तरह। वो तो बहुत ही खुश होती है। वो कहता है तो ये बात है, तुम एक शॉप की ऑनर हो, तो क्या तुम कॉफ़ी शॉप खोलने वाली हो। पनपन कहती नहीं, ये मेरी गोल्ड फिश की शॉप है, मैं इसकी तैयारियां तो कर रही हूँ। तो गाँव कहते कब ओपन होने वाली। वो कहती है बस 4-5 दिनों में। मैं तुम्हारा अपने शॉप में वेलकम करती हूँ, तुम मेरे पहले कस्टमर बनना। कि तभी वहाँ पर तो ढेर सारे फायरवर्क्स होते हैं। पनपन उसे देखकर तो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर तो गाँव पनपन को देखकर खुश होता है, कहता है हैप्पी न्यू ईयर। पनपन कहती है तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। कि तभी गाँव कहते मेरा नाम गाँव टिंग है। तो वो कहती मेरा नाम पनपन है, हेलो। तो गाँव कहता है पनपन नाम तो निक नेम है ना। तो पनपन कहती है मेरा असली नाम तो शेंग शू है। फिर आके पनपन तो खाना खा रही होती कि उसे अपनी माँ का मैसेज आता है कि मैं और तुम्हारे स्टेप फादर तो छुट्टियों पे बाहर जा रहे हैं, तो मेरे घर जाके नए साल को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर लेती। तो पनपन कहती है माँ थैंक यू, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। माँ कहती है नया साल में तुम्हें रेड एनवलप सेंड कर रही हूँ पैसों का। उसे यहाँ पर ग्रीट करती, कहती माधो कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते, पर मैं तुम्हारे पास तो हूँ ना, मेरी पनपन तो अनवांटेड बेटी नहीं है। कि तभी वो यहाँ पर रोती है, अपनी दादी को याद करती है जिनकी तो डेथ हो चुकी होती है। वो तो रोती है और दादी के फोटो को देखती, कहती दादी हमारा पुराना घर तो टूट चुका है और डैड ने मुझे भरपाई के तौर पर तो 3 लाख रुपए दिए हैं, मैंने उससे अपने लिए तो गोल्ड फिश की शॉप बाय कर ली। पता है दादी मेरे पास तो अब खुद का घर हो चुका है, जहाँ मैं और मेरी फिश रहती हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो पनपन गाँव की पोस्ट को देखती, उसे पता चलता है कि गाँव और पनपन के कजन तो दोस्त थे। कजन उसे तो डिनर पार्टी पे इनवाइट करता है। फिर आगे सीन शेंग के घर का, जहाँ पर तो पनपन अकेली होती, वहाँ पर तो गाँव भी आ जाता है और वो तो पनपन की पहचानता है, कहता है क्या बात है। वो कहती तुम यहाँ कैसे। तो गाँव कहता है मैं और तुम्हारा भाई ना कॉलेज के क्लासमेट थे, चलो पार्टी एंजॉय नहीं करने क्या। तो वो कहते नहीं, मुझे ना अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, वहाँ पर तो बहुत से लोग हैं। गाँव कहता है बताओ तुम्हारे गोल्ड फिश शॉप की ओपनिंग कब है। वो कहती 2 दिन बाद। गाँव कहता है मैं तुम्हारा शॉप को सपोर्ट करने उस दिन तो ज़रूर आऊँगा और तुम्हारा पहला कस्टमर बनूंगा। अब वो तो बहुत ही खुश होती है। तो गाँव कहता है मुझे ऐसे क्या देख रही हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे मेरे शॉप पे वेलकम है। कि तभी वहाँ पर पनपन के फादर आ जाते हैं। पनपन पर वो तो गुस्सा करते कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम इसे मिलवाने के लिए घर लेकर तो आ ही सकती हो ना। तो वो कहते ऐसी बात नहीं, ये तो मेरे भैया के फ्रेंड है और हम बस एक दूसरे को जानते हैं। तो मिस्टर मो कहते हैं आई एम सॉरी और गाँव को ग्रीट करते हैं।
और गुस्सा करते पनपन पे, या खड़ी खड़ी तुम क्या करो, जाके कुछ काम करो। और तभी वहाँ पर तो मिस्टर मो की तीसरी वाइफ आ जाती है उनकी बेटी के साथ में, और वो तो अपनी बेटी की बहुत ही केयर कर रहे होते हैं और पनपन को अवॉइड कर रहे होते। सारी बातें यहाँ पर तो गाँव नोटिस करता है और तभी गाँव के पास तो शेंग आता है, कहता है अंकल आंटी हेलो। पनपन पार्टी को एंजॉय करना और वो तो गाँव से बात करने से साइड में लेकर जाता है और पूछता बताओ तो पनपन से कैसे मिले थे, तो वो कहता है मैं उसके पास तो फायरवर्क्स की डिलीवरी करने गया था और कुछ सामान की। तो शेंग कहता है पनपन ना काफ़ी ब्यूटीफुल है, उसके पेरेंट्स का बचपन में ही डिवोर्स हो गया था, वो तो अपनी दादी के साथ में रही थी, बिना फैमिली के उसने अपनी लाइफ को स्पेंड किया है बिना किसी के प्यार के। तो गाँव सोचता है इसलिए वो अपने न्यू ईयर के दिन अकेली थी। गाँव के पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो शेंग कहता है तुम्हें बताओ दोनों को डिवोर्स हो चुका है तो फिर वो अपनी बेटी की केयर क्यों करेंगे। पनपन के डैड ने 3 बार शादियाँ कर ली हैं और उसकी मॉम की भी तो शादी हो चुकी है। अब उसे पनपन के लिए यहाँ पर तो बहुत ही बुरा फील होता है। फिर आगे जहाँ पर पनपन की शॉप की ओपनिंग होती है और वहाँ पर गाँव पहुँच जाता है। अब पनपन डेकोरेशन देखकर तो बहुत ही हैरान हो जाती है और गाँव कहता है पनपन मैं तुम्हारा नए साल का फर्स्ट कस्टमर हूँ तुम्हारे शॉप का। तो पनपन डेकोरेशन को देख कर कहती इन सब पे कितने पैसे हुए, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। तो गाँव कहता है इसकी जरूरत नहीं है, शॉप की ओपनिंग पर फ्लावर्स का मिलना जैसे कि बर्थडे पर फ्लावर्स का मिलना होता है, तो इसके लिए पेमेंट कौन देता है। अब पनपन यहाँ पर तो नर्वस होती है, कहती एक्चुअली मैं किसी के एहसान को नहीं चाहती। तो गाँव कहता है अच्छा तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, वो कहती ऐसी बात तो नहीं है। तो कहता है बात ऐसी तो है ना, देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे मेरी दोस्ती के नाते सारी चीजें करने से मना कर रही हो। अब वो तो यहाँ पर खुश होती है और गाँव को वो तो थैंक यू कहती है। वो दोनों शॉप में जाते हैं तो गाँव कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। तभी बड़े से फिश टैंक को देखता है तो यहाँ पर पनपन फिश के बारे में इसकी खासियत को बताती है और कहती मैं तुम्हें इसे देना चाहती हूँ फ्री में। तो गाँव कहते कमाल है, तुम शॉप के फर्स्ट डे मुझे फ्री में गिफ्ट्स दे रही हो, तुम्हारे पैसे के बारे में क्या, तुम्हारा घाटा हो जाएगा। तो पनपन कहती कैसी बातें कर रही हो, बस एक छोटी सी फिश है ना, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अब गाँव के यहाँ पर तो पनपन की बातों से उसकी स्माइल से प्यार होता है। पनपन कहती मैंने कहा कि मैं तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ। तो गाँव कहता है ठीक है, और यहाँ पर वो तो फिश को निकालने जाती है। अब उसे देखकर तो गाँव नर्वस हो रहा होता है और यहाँ पर वो तो गिरने वाली होती कि तभी गाँव उसे पकड़ लेता। और यही सीन हमें ड्रामे का फर्स्ट सीन था जहाँ पर पनपन पहली बार तो गाँव के इतना पास आती है, वो तो बहुत ही नर्वस होती, गाँव उसे उतार देता है। और तभी पनपन का तो फोन बजता है, गाँव पनपन को लाकर फोन देता है जहाँ पर डिलीवरी बॉय कहता है फिश आ चुकी है। अब पनपन यहाँ पर नर्स होती क्या कहें, तो गाँव कहता है मैं तो अपने नए घर को शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्टिंग के बाद तुम मुझे फिश गिफ्ट कर देना। वैसे तुम अभी क्या करने जा रही हो, तो पनपन कहती मुझे तो गोल्ड फिश की डिलीवरी करनी है, मैं इसके लिए फ़ोन करने जा रही थी। गाँव कहते बॉस मैं भी सामान की डिलीवरी में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, क्या आप मुझे चांस दे सकती हो। फिर आगे दोनों साथ में फिश की डिलीवरी करने जा रहे होते हैं कि पनपन कहती थैंक यू सो मच। तो गाँव कहता है तुम मुझे कितनी बार थैंक यू कह चुकी हो, वैसे मुझे थैंक यू तुम्हें कहना चाहिए, तुमने मुझे इतना काम जो दिया। अब वो तो बहुत ही खुश होती कि तभी कार के सामने जानबूझकर एक ओल्ड मैन आ जाता है और चोटें लगने का वो यहाँ पर तो नाटक करता है। अब गाँव से अस्पताल लेकर जाने की बात करता है कि वो तो धक्का मारता है, कहता है मुझे पैसे चाहिए। अब ये सुनते तो पनपन यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देती है, उसे लगता है कि सारी बातें धोखेबाजी है। अब गाँव एम्बुलेंस को फ़ोन करता है कि वो मैन कहता है मुझे एम्बुलेंस से नहीं जाना, तुम मुझे ना 50,000 रुपये दे दो, मैं ठीक हूँ। अब गाँव तो बहुत ही शौक होता है, तो पनपन कहती जाने दो, यहाँ पर तो कैमरेज भी नहीं है ना और यहाँ पर केस भी नहीं कर पाएंगे, काम करते हैं हम यहाँ से चले जाते हैं। तो मैन कहता है रुको 50 नहीं, तुम सब मुझे 30,000 दो। अब पनपन यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देती है, कहती मैं जानती हूँ कि तुम हमें फंसा रहे हो। उसे ढेर सारी बातें वो तो सुना देती है। मैन यहाँ पर तो काफ़ी डर जाता है, कहता है पर मैं तो गिरा हूँ ना, मुझे पैसे चाहिए। तो पनपन उसे 500 रुपये देती, कहती रखना है तो रखो वरना तुम जा सकते हो। अब वो मैन तो गुस्से में 500 लेकर चला जाता है। तो क्या कहता है वो मैन हमें फंसा रहा था, मुझे पुलिस स्टेशन लेकर तो जा ही सकते थे ना और चेकअप करवा लेते। तो पनपन कहती जाने भी दो, आधी रात को कौन पुलिस स्टेशन जाएगा और मेरी गोल्ड फिश के बारे में क्या। वैसे भी हम तो कार से, पुलिस भी उसकी बातों को ही सुनती, हमारी उतनी साइड नहीं लेती। और वैसे जाने भी दो, उसे थोड़ी सी चोटें तो आई होंगी ना, हमने कहीं दान कर दिया यही सोच लो। तो गाँव कहता है अगर वो हमसे 30,000 मांगता तो तुम क्या देती। वो कहती नहीं तो मैं उसे न 2,000 देती।
और पुलिस स्टेशन तो लेकर जाती। वो तो यहाँ पर हंसता है, कहता सच में तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, तुम अपने कॉलेज की टॉपर होगी ना। तो पनपन बताती कि उसने तो जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, उसे रिपोर्टर बनना था। तो वो कहता तो फिर तुमने ट्राई क्यों नहीं किया? बहुत से टीवी स्टेशन तो है ना, पनपन कहती, पर तुम जानते हो ना बिना रेफरेंस के कहीं जॉब नहीं मिलती, और वो भी मुझ जैसी लड़की को जिसका कोई नहीं, उसे जॉब कौन देगा, रेफर कौन करेगा। अब वो तो यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि पनपन कितनी स्वीट और कितनी इंटरेस्टिंग पर्सन है। फिर आगे उस सामान की डिलीवरी कर देते, फिर वो अपने शॉप पे आ जाते हैं जहाँ पनपन तो गाँव को ट्रीट देने की बात करती। फिर आगे तो खाना बनाती, कहती पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, क्या मैं कुछ और बना दूँ? तो गाँव कहते नहीं, ये तो बहुत ही टेस्टी बना है, मुझे बहुत ही पसंद आया। तो पनपन बहुत ही खुश होती, कहते अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ रोजाना मैं तुम्हें बना के खिला सकती हो। तो गाँव कहता है पनपन तुम जानती हो किसी मैन को बार बार खाने पर इनवाइट करना अपने घर पर, इसका मतलब क्या हो सकता है? अब पनपन यहाँ पर तो नर्वस फील करती है, समझ नहीं पाती कि क्या कहूँ। तो गाँव कहता है मैं जानता हूँ तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैं बहुत ही अच्छा पर्सन हूँ और तुम मुझे बस ट्रीट करना चाहती थैंक यू के नाते। अब वो तो हमें सिर हिलाती है। गाँव कहता है मैं समझ गया, मैं यहाँ पर तो हमेशा आऊँगा। फिर आगे खाना खाने के बाद तो गाँव का वहाँ से जाने का मन होता ही नहीं है, पर वो तो बाय कह के वहाँ से जाता है। अब पनपन तो गाँव को जाता हुआ देखती है और सोचती काश कुछ टाइम के लिए और यहाँ पर रुक जाता, और वो तो गाँव को बाय कहती है। और यहाँ पर शंख तो गाँव की पोस्ट को देखता है जहाँ पर उसने तो पनपन की शॉप की पोस्ट डाली होती है और फ्रेंड्स को वहाँ पर इन्वाइट किया होता है फिश बाय करने के लिए। तो वो गाँव को मिलने को बुलाता है, दोनों साथ में बातें करते हैं। शंख कहता है क्या तुम पनपन के साथ हो? गाँव कहता है अभी नहीं। तो शंख कहता है गाँव तुम और पनपन अच्छे मैच नहीं हो। गाँव स्माइल देता है, कहता है तुम्हें से क्या करना है, बकवास करना बंद करो। तो शंख कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कई साल से मिलिट्री में थे और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी आज तक नहीं बनी है, पर तुम्हें अच्छी लड़कियाँ मिल सकती है ना। पनपन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, देखो बस 23 साल की है और मेरी बहन है, अगर तुम उसके साथ फन के लिए हो तो मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम मेरी बहन से दूर रहो, तुम्हारे खानदान को मैं जानता हूँ। अब गाँव यहाँ पर तो गुस्सा करता है, कहता है तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है, क्या मैं पनपन के काबिल नहीं हूँ? कि तभी फ्रेंड तो गाँव को बुलाता है, वो गुस्से में जाता है। तभी शंख उसे रोकता है, कहता है देखो तुम जिसके साथ चाहे उसके साथ नए प्ले कर सकते हो, पर पनपन मेरी बहन है, तुम उससे दूर रहो। तो गाँव कहता है बताना मुझे पनपन की शॉप कहाँ है, उसका एड्रेस बताओ। अब शंख तो चुप हो जाता है। तो गाँव गुस्से में कहता है तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसकी शॉप कहाँ पर है और तुम मुझे यहाँ पर प्रवचन दे रहे हो। मैं कहता कि तुम अपने काम से काम रखो, और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे शॉप में तो पनपन अपना काम कर रही होती है और बार बार उसे तो गाँव की याद आती है। वो कहती है मैं कैसी बातें सोच रही हूँ, और वो काम करती कि तभी वहाँ पर तो गाँव आ जाता है और वो तो फिर से डम्पलिंग्स खाने की बात करता है और खाने को देखकर कहता है ये तो नया बाउल है ना, स्पेशली मेरे लिए तुमने इसे बाय किया है। तो वो कहती हाँ मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ, मेरे पास तो प्लेट्स नहीं थी ना, मैंने सोचा कि तुम फिर से आओगे खाने पर, तो मैंने ना सेट को बाय कर लिया तुम्हारे लिए। तो गाँव कहता है इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुमसे मिलने आऊँ? तो पनपन कहती तुम्हारी मर्जी। तो गाँव यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है पनपन तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मेरे इरादे कहीं तुम्हें लेकर गलत हुए तो? अब ये सुनकर पनपन यहाँ पर तो बहुत ही नर्वस हो जाती है कि गाँव कहता है मैं तुम्हारे साथ बस फ्लर्ट कर रहा था, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम खुद पर न ज्यादा प्रेशर मत किया करो। अब रात को तो पनपन गाँव की बातों की याद करती टेडी बेयर को पकड़ के कहती है गाँव क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मेरे साथ में रहना चाहते हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? और सोचती मैं ऐसी बातें क्यों कह रही हूँ। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो वो शॉप को साफ कर रही होती कि वहाँ पर गाँव उसके हाथों को पकड़ लेता है, कहता है तुम्हारे हाथ हमेशा इतने ठंडे रहते हैं। उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है इसे हमेशा वार्म रखना चाहिए। पनपन के दिल की धड़कन यहाँ पर तेज होना स्टार्ट हो जाती है। गाँव कहता है तुम इतनी नर्वस फील क्यों कर रही हो, वैसे मैं तो सिंगल हूँ और मेरा बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर है। वो कुछ बोलने जाते कि वहाँ पर कस्टमर आ जाते हैं फिश फूड को बाय करने के लिए। पनपन कहती मैं भी देती हूँ कि गाँव सोचता है क्या मैंने जल्दबाजी में बातें जल्दी कह दी। और फिर आगे वो तो शॉप की सफाई कर रहा होता है, कहता है काम तो खत्म हो गया। अब वो तो गाँव से बातें नहीं करती, वो काफ़ी नर्वस हो रही होती है। गाँव कहता है ठीक है तो मैं जाता हूँ। तभी वो तो रुक जाता है, पीछे मुड़ता है, कहता है हम फिर मिलेंगे, और वहाँ से बाय कह के चला जाता है। अब यहाँ पनपन के दिल में तो बटरफ्लाइज उड़ना स्टार्ट हो जाती। वो तो गाँव को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, क्या हम सही मैच होंगे। ये सुनकर तो गाँव बहुत ही खुश होता है, उसे अपना एड्रेस सेंड करता है, कहता है मैंने नए घर में मूव ऑन कर लिया है, तुम मेरे साथ वहाँ आना चाहोगी?
उसे अपना वो तो एड्रेस सेंड करता है। फिर आगे पनपन तो गाँव के घर आ जाती, कहती गोल्ड फिश तुम्हारे लिए कितनी ब्यूटीफुल है ना, इसकी हमेशा केयर करना। उसे नोटबुक देती, कहती इसमें गोल्ड फिश की केयर करने के बारे में मैंने सारी बातें लिख दी है, तुम ध्यान से पढ़ लेना। तो गाँव कहता है मैंने खाना बना दिया है, तुम जाने से पहले खा के जाना चाहोगी प्लीज। तो पनपन कहती ठीक है, इस रात को तुमने कहा था कि तुम मुझे डेट करना चाहते हो, क्या तुम बातों को लेके सीरियस हो। गाँव कहता है हाँ। पनपन कहती लेकिन मैं आज से पहले कभी रिश्ते में तो नहीं रही हूँ। तो गाँव कहते मैं भी नहीं रहा हूँ, क्या हम ट्राई कर सकते हैं। तो पनपन पहले एक दूसरे को जानने के बारे में कहती है कि मेरे मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है, मेरे डैड की 2 बेटियां हैं, उनकी तीसरी वाइफ से, और मेरे मॉम का शादी के बाद एक बेटा है। मेरे दादी के पुराने घर के पैसे पापा ने मुझे दिए थे, जिससे मैंने तो इस गोल्ड फिश के शॉप को ओपन किया था। मेरे पास तो उतने पैसे अब नहीं बचे हैं। कुल मिला के मेरे पास तो फैमिली का सपोर्ट ना था और ना है। तो गाँव बताता है मेरे पेरेंट्स तो सिटी में रहते हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद मैं तो अपने फैमिली के बिजनेस को संभालता हूँ। तो क्या तुम सेटिस्फाई हो मेरे काम से। पनपन कहती हाँ। तो गाँव कहता है आज हमारी डेट का तो पहला दिन है। पनपन कहती क्या फर्स्ट डे। तो गाँव कहता है आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो पनपन सोचती सारी बातें कितनी जल्दी है। अब पनपन यहाँ पर तो बहुत ही खुश होती है और गाँव तो खाना खाने की बात करता है। फिर आगे जहाँ पर गाँव कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। तो पनपन कहती हाँ तुम अभी हमारे रिश्ते के बारे में किसी को मत बताना, मैं थोड़ी प्राइवेसी चाहती हूँ, मेरे भाई को भी नहीं। ये हमारे बीच में क्या हुआ है। तो गाँव कहता है लेकिन हमारे बीच में कुछ हुआ भी तो नहीं है ना, हमारे रिश्ते की शुरुआत। तो पनपन कहती है शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए कि गाँव यहाँ पर तो पनपन को किस करता है। वो तो बहुत ही शौक हो जाती कि गाँव उसे पकड़ लेता है। वो कहती ऐसे कैसे। तो गाँव कहता है पनपन क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। और वो तो पनपन को यहाँ पर किस करता है। पनपन के लिए तो सारी बातें काफ़ी नहीं होती और वो तो गाँव की प्यार की तरफ ही खींची चली जाती। तभी गाँव यहाँ पर तो रुकता है और कहता है तुम गुस्सा तो नहीं होना। वो कहती नहीं। तो गाँव कहता है ठीक है, तो आज से ऑफिशियली हम कपल होते हैं। और पनपन यहाँ पर तो बहुत ही खुश होती है, उसके दिल में तो बटरफ्लाइज उड़ते हैं। और वो यहाँ पर तो घर जाने की बात करती कि गाँव कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। फिर कार में वो तो नर्वस होती है और कहती मुझे बताना क्या तुम शादी को लेकर जल्दी में हो। तो गाँव कहता है इसमें क्या गलत है। पनपन कहती है मैं पहले बिजनेस करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। तो गाँव कहता है लेकिन मैं तो बहुत ही जल्दी 30 का होने वाला हूँ ना, और शादी करना और बच्चे करने सारी बातें जल्दबाजी तो नहीं है मेरे लिए, मैं सारी बातें चाहूँ तो। पनपन कहती ठीक है हम ब्रेकअप करते हैं। गाँव कहता कमाल है तुम तो 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करती। अब वो तो उदास हो जाती है। गाँव कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम जब कहोगी शादी तभी होगी। अब पनपन यहाँ पर तो खुश होती है। फिर आगे पनपन तो मिस्टर सॉन्ग के शॉप पर जाती और वो तो गाँव के लिए स्ट्रॉबेरी को बाय करती है। काफ़ी खुश होती, मैसेज करती गाँव को कि तुम शॉप पर कब आ रहे हो, हम साथ में खाना खाएंगे। अब सुबह से तो रात हो जाती। गाँव मैसेज करता है फाइनली आई एम सॉरी कंस्ट्रक्शन साइट पर ना थोड़ा काम आ गया है, मैं बिजी हूँ, मैं आज बाहर ही खाना खाने जा रहा हूँ, तुम टाइम पर खा लेना। और यहाँ पर हम गाँव को देखते हैं जहाँ पर तो बहुत ही परेशान होता है, उसकी तो गाँव वालों से लड़ाई हुई होती है। एम्प्लॉय कहते हैं बॉस क्या करिए, सब तो पुराना घर तोड़ने से मना कर रहे हैं। तो गाँव कहता है मैं इस विलेज के सेक्रेटरी से बात करके आता हूँ। और यहाँ सारे गाँव वाले हड़ताल पर बैठे होते हैं और यहाँ पर पनपन तो फिश के साथ में प्ले कर रही होती है और तो गाँव का रिप्लाई का वेट कर रही होती है। वो यहाँ पर सोने जाती कि उसे तो पुरानी बातें याद आती है, सीन फ्लैशबैक का, जहाँ पनपन की माँ कहती कि पनपन तुम्हारी बेटी है, डिवोर्स के बाद तुम उसे नहीं रखना चाहते तो फिर कौन रखेगा। पनपन के पापा कहते कि मेरी भी शादी होने जा रही है, तुम्हें रखना तो तुम ही रख लो। अब पनपन की माँ तो गुस्से में कहती तुमने मुझे शादी में चीट किया है। अब वे दोनों काफ़ी लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं और सारी बातें तो पनपन सुन रही होती है। वापस से पनपन का वो तो जग जाती है। अब यहाँ पर पनपन को सबने तो बचपन से बहुत ही ठुकराया होता है, उसे कभी प्यार मिलता नहीं है तो उसे यहाँ पर गाँव के प्यार से तो डर लगने लगता है। सोचती गाँव ने इसे छोड़ दिया तो इसका दिल टूट गया तो, और वो गाँव को मैसेज करती है गाँव तुम्हें लगता है कि हमारे बीच की बातें बहुत जल्दी, तो ठीक है तुम सारी बातों को अभी के लिए रोक सकते हो, तुम्हारे प्यार के लिए थैंक यू। और सोचते गाँव को मुझसे बात किए हुए तो पूरे 1 हफ्ते हो ही चुके हैं, लगता है गाँव मुझे लेकर सीरियस नहीं है, लगता है इस प्यार के सपने को भूलने का टाइम तो आ चुका है। और यहाँ पर गाँव तो गाँव के सेक्रेटरी के साथ में होता है, सब डिस्कस करते हैं कि गाँव ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है,
फ्यूचर में यहाँ पर तो बहुत ही प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। और तभी यहाँ पर गाँव का दोस्त आता है, कहता है तुम्हारा फ़ोन तो ठीक हो चुका है। कि गाँव यहाँ पर तो पनपन की मैसेज को देखता है, काफ़ी शौक हो जाता है। बहाना करता है घर पर बहुत ही इमरजेंसी, हम बाद में बात करेंगे, आज का बिल मैं पे करूँगा। और वहाँ से वो तो जल्दी में चला जाता है। अब रात के 3 बजे तो गाँव पनपन से मिलने आता है। वो तो बहुत ही शौक होती कहती है तुम्हें चोटें कैसे आई, तुमने किससे फाइटिंग की है। तो गाँव कहता है पनपन कि इतनी ठंड है, तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने। वो तो उसे गोद में उठाता है। पनपन कहती क्या हुआ तुम्हें। तो गाँव कहता है मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ। और रूम में आते ही कहता है मैंने तुमसे कुछ दिन बातें नहीं की तो तुमने मुझे तो फांसी की सजाई सुना दी। तो पनपन कहती ऐसी बात नहीं, तुम तो जानते हो ना मेरी फैमिली की सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर मैं तुम्हें बोझ लगती हूँ तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। गाँव कहता है तुम्हें ऐसा किसने कहा। और कंस्ट्रक्शन साइट की सारी लड़ाई झगड़े के बारे में वो तो बताता है। कहता है मैं बहुत ही बिजी हो गया था, हर नाइट सबको इम्प्रेस करने के लिए मुझे ड्रिंक करनी पड़ रही थी। मैं क्या करता, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में वरी करता। मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलने के बाद तुम्हें सारी बातें समझा दूंगा, मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा इश्यू हो जाएगा। वो कहती मुझे लगा था कि तुम मुझसे बोर हो चुके हो और तुम साइलेंटली मुझे कह रहे हो कि मैं पीछे हट जाओ, इसलिए मैंने वैसी बातें कह दी। तुम्हें रिग्रेट होगा। तो गाँव कहते मैंने रिग्रेट कभी नहीं किया है, क्या तुमने रिग्रेट किया है मुझे डेट करके। वो कहती नहीं। तो गाँव कहता है सारी गलती मेरी थी कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, पर आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। उसे कंफर्ट करता है। तो पनपन कहती सच में तुम मुझे पसंद करते हो ना। वो कहता है हाँ, तो अगर ना करता तो फिर रात के 3 बजे मैं यहाँ भागते हुए क्यों आता। वो कहती बताना मुझ में ऐसा खास क्या है। तो गाँव कहता है मैं उसे शब्दों में बता नहीं सकता, पर हाँ तुम्हें देखते मुझे ना यहाँ दिल में कुछ फील हुआ, पहली बार प्यार का एहसास हुआ। क्या इतना काफ़ी है। अब वो तो सोच में पड़ जाती है। तो गाँव कहता है तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वैसे काफ़ी रात हो चुकी है, क्या मैं यहाँ पर पहले नहा सकता हूँ, मैंने काफ़ी ड्रिंक किया था। वो कहते क्या तुम ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे। तो गाँव कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरा फ्रेंड आया था मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए, वो यहाँ से जा चुका है। और वो भी जाने की बात करता है कि पन उसे रोक लेती है, जाने से पहले उसे आराम करने के लिए कहती। फिर आगे दोनों तो बेड पर काफ़ी नर्वस होते हैं। पन तो सोफे पर सोने की बात करती है। तो गाँव कहता है मैं तुम्हें सोते समय पकड़ना चाहता हूँ। वो तो पन को पकड़ लेता है। वो तो बहुत ही शौक होती है। गाँव कहता है सो जाओ, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, आई प्रॉमिस। फिर नेक्स्ट डे तो पन मछली को खाना खिला रही होती कि गाँव आता है, कहता है मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। अब वो तो पन की काम में हेल्प करने की बात करता है। और पन यहाँ पर तो गाँव के प्यार से बहुत ही खुश होती है। फिर आगे पन पूछती कि तुमने सामान की डिलीवरी का काम क्या बंद कर दिया। तो वो कहता है अभी तो मैं आउट ऑफ स्टॉक हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर ही हेल्प कर रहा हूँ, थोड़े पैसे कमा रहा हूँ। तो पन परेशान होती कहती वहाँ पर तो काफी चोटें आती है ना, तुम खुद को हर्ट मत कर लेना। तो गाँव स्माइल देता है क्या बस तुम्हें मेरी पड़ी है, तुम्हें बुरा फील नहीं हो रहा कि मैं अमीर नहीं हूँ। तो वो कहती बिल्कुल नहीं, तुम ग्रेट हो और हम तो सिंपल लाइफ चाहते हैं ना। तो गाँव कहता है मान लो अगर मैं रिच सेकंड जनरेशन का हुआ तो। पन कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो जानते ना कि मेरी फैमिली वैसे भी सही सिचुएशन में नहीं है और तुम हर काम में इतने परफेक्ट हो, तो मुझे ना ऐसा फील होगा कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। अभी सुनकर गाँव यहाँ पर तो सोच में पड़ जाता है कि पन कहती पता है मेरा बिजनेस ना भी बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैंने थोड़े पैसे भी कमा लिए। वो तो गाँव के घर पे खाना बनाने की बात करती, उसे ट्रीट देने की। गाँव तो बहुत ही खुश होता है, कहता है ठीक है मैं भी अपने बॉस के हाथों से खाना खाना चाहता हूँ। फिर आगे डिलीवरी बॉय आता है, कहता है बॉस सामान रेडी है क्या। पन कहती भैया बस 5 मिनट की। वो तो गाँव को देखता है, कहता है बॉस ये आपका बॉयफ्रेंड है। अब पन तो बहुत ही शाय फील करती कि तभी गाँव यहाँ पर उसे तो ऑफर करता है। अब पैकेट को देखकर तो मिस्टर जैंग सोचते हैं ये तो गोल्ड लीफ है ना, काफी महंगी आती है, लगता है बॉस का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अमीर है। और पन डिलीवरी बॉक्स को देती है कि झाओ कहता है बॉस आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है और बाय कह के वो चला जाता है। पन यहाँ पर तो बहुत ही खुश होती है और तभी शॉप में तो पन की माँ आ जाती है, पूछते तुम्हारी शॉप है। पन कहती हाँ। माँ तो बहुत ही गुस्सा करती कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बस 3 लाख दे के घर से निकाल दिया, तुम्हारे पास तो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं ना। कि वो यहाँ पर तो गाँव को देखती है। माँ तो बहुत ही गुस्सा करती, कहती उसने अपनी सेकंड वाइफ को और अपने सेकंड दोनों बच्चों को कितना पैसा दिया है। अब पन बातें करने से अवॉइड करती, कहती मैं अपने शॉप में बहुत ही खुश हूँ, मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए। माँ देखो ना शॉप कितनी अच्छी है। कि वो तो जोर से पन के हाथों को हटा देती, कहती वो तुम्हें परेशान कर रहा है ना,
जितने पैसे उसने अपने सेकंड वाइफ के बच्चों को दिए उतने पैसे वो तुम्हें देगा। तभी पनपन तो गाँव को देखती है। गाँव कहते मैं जाके बाहर की सफाई कर देता हूँ, और वो तो चला जाता है। अब यह पनपन तो रोती कहती मॉम जाने भी तो पापा की परेशानियाँ होंगी पैसों को लेकर। तो माँ गुस्से में कहती मैं सारी बातें जानती हूँ, तुम्हें अपनी बेटी ही नहीं मानता, उसने तुम्हें रहने के लिए घर भी नहीं दिया, क्या तुम्हें स्टेडी डॉग या कैट समझता है जिसे कोई नहीं चाहता। अब सारी बातें यहाँ पर गाँव सुन रहा होता है। माँ गुस्से में कहती है। अब पनपन मना करती है कि पनपन की माँ तो मिस्टर मो को फोन लगाती है। अब मिस्टर मो तो बहुत ही गुस्सा करते कॉल पर। तो पनपन की माँ कहती तुमने अपने इनलीगल वीडियो को 1 मिलियन दिया है, मेरी बेटी के बारे में क्या, उसे बस 3 लाख रुपए, क्या वो कोई भिखारी है। यहाँ पर उनकी और मिस्टर मो की तो लड़ाई हो जाती है। अब मिस्टर मो कहते तुम दूसरे के मामलों में बोलना पहले बंद करो। तो मिस वॉन्ग कहती पनपन मेरी बेटी है। तो मिस्टर मो कहते ठीक है, तो फिर तुमने पनपन को अपने पास क्यों नहीं रख लिया, तुम तो अपने दूसरे पति के साथ में बहुत ही खुश हो ना, तुम्हारी बेटी के बारे में क्या। भैया उनकी लड़ाई हो जाती, वो तो कॉल को कट कर देती है। और पनपन यहाँ पर तो बहुत ही रोती है, कहती माँ शांत हो जाओ, देखो ना मेरी शॉप कितनी ज़्यादा अच्छी है, छोटा बिजनेस है पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैं तो मंथ के 40,000 तक कमाई लेती हूँ, मुझे उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को सपोर्ट कर सकती हूँ। मिस वॉन्ग कहती पनपन मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही यूजलेस मॉम हूँ। तो पनपन कहती माँ कैसी बातें कर रही हो, डैड धोखेबाज से आप जानती हो ना, उनके बारे में क्या ही बातें करना, और देखो आपकी बेटी खुद ही खर्च उठा सकती है, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि वो तो पनपन को गले लगाती है। अब उनके जाते ही तो गाँव पनपन के पास आता है। पनपन कहती तुमने सारी बातें देखी और सुनी तो होगी ना, देखो मैं कितनी अगली हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता, तो फिर मेरे साथ रहना इतना आसान तो नहीं होगा ना। तभी गाँव को तो मीटिंग का फोन आ जाता है। गाँव कहते हैं पनपन से मैं रात को आते समय ना सामान लेकर आऊंगा और हम साथ में मिलकर खाना बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने की बात करता है और पनपन को अपने घर की चाबी देता है, कहता है प्लीज मेरा वेट करना। वो तो बहुत ही खुश होती गाँव ने उसे एक्सेप्ट किया है। फिर रात को तो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो वो अपने डैड के पैसों के बारे में सारी बातें बताती कि डैड ने अपने पूरे पैसे तो उनकी सेकंड वाइफ को घर बाय करने के लिए और अपनी दूसरी बेटी को 1 मिलियन देने में खर्च कर दिए, इसलिए माँ जैसी बातें कर रही थी। तो गाँव कहता है इसका मतलब कि मैं तुम्हारे पापा से काफ़ी रिच हूँ, मिलिट्री डिस्चार्ज के पे के तौर पर मुझे ना 20 लाख रुपए मिले थे, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम करता हूँ और मेरे गांव में ढेर सारी खेती भी है, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो भी तुम मुझसे मांगो। तो पनपन कहती बात पैसों की नहीं है। गाँव कहता है मैं जानता हूँ। तो गाँव कहता है शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ, मैं तो बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मैं हर कंडीशन में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, चाहे बात कोई भी हो। अब पनपन तो बहुत ही खुश होती, कहती मैं भी तुम्हें ना शॉप के पैसे कमा कर इकोनॉमिकली सपोर्ट करूंगी। और यहाँ पर दोनों हंसते हैं। फिर आगे दोनों अपने डेट पर जाते हैं, जहाँ पर पनपन तो गाँव के प्यार को एंजॉय कर रही होती। दोनों यहाँ पर ढेर सारा टाइम स्पेंड करते हैं। इनकी डेट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती। फिर आगे ऐसे महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर पनपन तो गाँव को डेट कर रही होती। यहाँ पर वो तो गाँव के साथ में बहुत ही खुश होती है। फिर आगे रात को जहाँ पर पनपन घर जाने की बात कर रही थी, तो गाँव भी पनपन के साथ में रुकने की बात करता है, कहता है मैं बस तुम्हें ना पकड़ के सोना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पनपन हाँ कह देती है। फिर मॉर्निंग में जहाँ पर गाँव तो सोया होता है और पनपन उसे तो देख रही होती है, तभी गाँव तो पनपन के हाथों को पकड़ता है और कहता है मुझे से टच करना तुम बंद कर दो, मैं खुद पर कंट्रोल खो दूंगा। तो यहाँ पर गाँव को किस करती, कहते ठीक है मैं अपनी शॉप को ना थोड़ी लेट ही ओपन करूंगी। और यहाँ पर दोनों का प्यार तो चालू हो जाता है और फिर दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते। और फिर ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, जहाँ तो पनपन गाँव के साथ में ढेर सारा टाइम स्पेंड करती। दोनों यहाँ पर तो कई रातें बिताते हैं। दोनों का रिश्ता अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से भी काफी ज्यादा आगे पहुंच जाता है। और फिर कुछ दिन बाद जहाँ पर गाँव तो पनपन की शॉप के बाहर होता है कि तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है, कहता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहता है अपनी शॉप को देख रहा हूँ। सॉन्ग कहता है मानतो कि तेरा इतना बड़ा बिजनेस है और फैक्ट्री भी बन रही है, सारी बातों को अकेले संभालना बहुत ही थका देता है, इसलिए फन के लिए तू किसी वुमन को चाहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन शेंग और हम तो दोस्त है ना, और पनपन उसकी कजन है। तो वो कहता है तू कैसी बकवास बातें कर रहा है, मैं पनपन से शादी करने वाला हूँ। सॉन्ग कहता है क्या तू पागल हो चुका है, पनपन के खानदान के बारे में तुझे सारी बातें पता है ना, शादी के बाद उसके सौतेले भाई बहन तुझ पर तो बोझ बन जाएंगे और उसका लालची बाप तेरा बस फायदा उठाने वाला है, मैं जानता हूँ। अब गाँव तो गुस्सा होता है, बोलता है तू बकवास बातें करना पहले बंद कर।
तो सॉन्ग कहता है शेंग और मैं हाई स्कूल टाइम से दोस्त थे और मुझे पता है कि पन पन उनके खानदान की अनचाही बेटी, उसने अपना बचपन तो बस बेसमेंट में ही बिताया है। उसे कोई नहीं चाहता और इस टाइप की लड़कियां ना बस ब्यूटीफुल होने का नाटक करती मैन को फंसाने के लिए। अब गाँव तो गुस्से में सॉन्ग को पकड़ता है तो सॉन्ग कहते हैं मैं बस अपने दोस्त की भलाई चाहता हूँ, ठीक है जब तेरा मन भर जाए तू ना पन पन को बता देना, आफ्टर ऑल वो तो शेंग की कजन है ना। तो गाँव गुस्से में कहता है एक बात कान खोल के सुन ले कि पन पन मेरी होने वाली वाइफ है और मेरी बातों से तू दूर रहे, वरना मैं तुझसे अपनी दोस्ती को आज ही तोड़ता हूँ। और वहाँ से गुस्से में चला जाता। अभी अब पन पन को तो गाँव की रिच होने की बात ही पता चल जाती है और वो याद करती है सीन फ्लैशबैक का, जहाँ पर तो मिस्टर मो मिस वॉन को लगा देते हैं। कहते तुमने मुझसे शादी बस मेरे पैसों के लिए की थी, तुम्हारी औकात थी नहीं मुझसे शादी करने की, तुम फिर से अपने रेंट वाले हाउस में जा सकती हो। वापस इन पन पन का वो तो रो रही होती है कि वहाँ पर गाँव आता है। कहता है तुमने सारी बातें सुन ली। पन पन कहती बता तुम डिलीवरी करने मेरे शॉप में आखिर क्यों आए थे। तो गाँव बताता है एक्चुअली कुरियर सर्विस तो मेरे दोस्त की थी और उसका स्टाफ कम हो गया था तो मैंने उसकी हेल्प करने की बात कही थी और मैं तुम्हारे घर पे सामान डिलीवर करने आया था। पन पन कहते उस फैक्ट्री की बात है तो गाँव कहते फैक्ट्री मेरी है, मेरा फैमिली बिजनेस है, मैं सारी बातें तुम्हें समझा सकता हूँ, काम अभी चालू है वहाँ पर वही कंस्ट्रक्शन साइट का। पन पन कहती काम कब तक चलेगा। तो वो कहता है लगभग 1.5 साल। वो तो रोती कहती इसका मतलब 1.5 साल बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। तो गाँव कहता है पन पन ऐसी बात नहीं, उसे पकड़ता है। कहता है काम खत्म होने के बाद भी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, तुम्हारे पास ही रहूंगा। मेरे दोस्त की सारी बातें वो बकवास कर रहा था, वो तुम्हें नहीं जानता इसलिए उसने ऐसी बातें की और हमारे बीच में कोई तीसरा क्या ही बोलेगा। उसे गले लगाता है। कहता है प्लीज तुम रोना बंद करो, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती पर बस प्यार करना काफी नहीं होता ना। और वो अपने और गाँव के पलों को याद करके सोचती है लास्ट टाइम मैं तुम्हारे प्यार को फील करना चाहती हूँ। फिर आगे वो तो गाँव के लिए खाना बनाती। वो खा रहा होता है कि पन पन कहती है गाँव मैंने सारी बातें सोच ली है और मैं तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ। तुम्हारे दोस्त की सारी बातें बिल्कुल सही थी, मैं तुम्हें अपनी फैमिली की परेशानी में डालना नहीं चाहती। अब ये सुनकर गाँव तो बहुत ही शॉक हो जाता है। उसके पास आते कहता पन पन तुम्हारी मेरी लाइफ सबसे अलग होगी, तुम सबकी बातें क्यों सुन रही हो। तो पन पन कहती क्योंकि हम दोनों सुटेबल नहीं हैं। गाँव कहता है पर क्यों। पन पन कहती क्योंकि तुम्हारा सोशल स्टेटस और मेरा स्टेटस अलग है। गाँव उसके हाथों को पकड़ता है। कहता है बातें मायने नहीं रखती। अब पन पन यहाँ पर तो रोती है। कहती है तुम खाना खाने के बाद यहाँ से जा सकते हो, मुझे अकेला रहना है। तब गाँव तो उसे पकड़ लेता है। कहता है तुम कहीं नहीं जा सकती, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो पन पन चिल्लाती मैंने कहा कि मुझे जाने दो। वो तो यहाँ पर रुक जाती है और यहाँ पर रोती है कि गाँव इसके आंसू को फील करता है। पन पन कहती प्लीज़ मैं तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ। तो गाँव कहता सॉरी मैंने तुमसे झूठ कहा स्टार्टिंग में ही। फिर आगे वो तो गाँव को घर की चाबियाँ वापस करती है। ये तो गाँव चाबी लेने से मना करता है। कहता है पहले तुम इसके बारे में सोचो, मैं तुम्हारा लाइफ टाइम तक वेट करने के लिए तैयार हूँ। और वो तो चला जाता है। फिर आगे मैसेज करता है पन पन को कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन में काम करूंगा और रात को मैं घर आ जाऊंगा। तो पन पन लिखती है मैं तुम्हारे घर आने वाली नहीं हूँ। फिर एक हफ्ते बाद तो गाँव पन पन से मिलने आता है कि वो तो गाँव से बात करने से मना ही कर देती है। अब गाँव तो उसे केक देता है और साथ में खाने की बात करता है। तो पन पन कहती काफी रात हो चुकी है, मेरी शॉप बंद करने का टाइम हो चुका है, तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए। गाँव कहता है लेकिन। तो पन पन कहती मैं और तुम परफेक्ट मैच नहीं है। अब गाँव तो बिना कुछ कहे उदास होके वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे 1 महीने बीत जाते हैं जहाँ पर पन पन तो अपने शॉप में बिजी होती है और गाँव तो अपने बिजनेस की मीटिंग्स में। और फिर नेक्स्ट डे तो गाँव को फोन आता है। शैंग भी समय कहता है तुम ही पन पन के बच्चे के फादर हो ना। अब ये सुनकर गाँव काफी शॉक होता है। कहता है पन पन प्रेग्नेंट है, वो कहाँ पर है। तो शैंग कहता है उसे कार ने हिट कर दिया, उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो तो अस्पताल में है और उसका बच्चा भी जा चुका है। अब गाँव आने की बात करता है कि शेंग उसे रोक देता है। कहता है अंकल आंटी यहाँ पर है, तुम आके यहाँ क्या करोगे, बच्चा भी तो जा चुका है ना। तो तुम ऐसे सोच लो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो गाँव चिल्लाता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम इंसान हो भी कि नहीं। तो शेंग कहता है मैंने कहा कि तुम नहीं आओगे। तो वो गुस्से में कहता है मुझे अस्पताल का एड्रेस सेंड करो और हाँ वो बच्चा मेरा और पन पन का था, तुम बीच में नहीं पड़ो तो अच्छा है। फिर आगे वो अस्पताल आ जाता है जहाँ पर शंक उसे खींचते हुए लेकर जाता है। कहता है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि तुम मेरी बहन से दूर रहो, प्ले करके तुम्हारा मन भर गया ना। तो गाँव कहते मैं उसके साथ में प्ले नहीं कर रहा था, मैं रिश्तों को लेकर तो सीरियस हूँ।
तभी शन कहता है सारी बातें खत्म हो चुकी और वो बताता है सीन फ्लैशबैक का, जहाँ पर पनपन की माँ कहती है ये बच्चा किसका है। पनपन तो चुप होती। उसके पापा बोलते तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो फिर तुमने बाहर प्ले किया क्यों। तो गुस्से में कहती है ये बच्चा मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का था और हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो मिस्टर मो कहते उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाओ और अस्पताल की बिल को पे करने के लिए कहो। अब मिस वोंग तो गुस्सा होती चिल्लाती क्या तुम पागल हो चुकी, तुम्हें बस अपने पैसों की पड़ी है। इनकी यहाँ पर तो लड़ाई हो जाती है। अब शेंग सारी बातें बताता है कि पनपन ने तुम्हारा नाम भी उनके सामने नहीं लिया और न ही मैंने तुम्हारा नाम उसके पेरेंट्स को बताया। तो गाँव कहता मुझे पनपन से मिलना है। फिर आगे वो तो पनपन से मिलने जाता है, जहाँ पर वो तो रो रही होती है। उसे देखकर झूठी स्माइल देती तो बात करना अवॉइड कर रही होती। वो तो उसके पास बैठता है, उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है तुम्हें हॉट हो रहा है। पनपन कहती मैं ठीक हूँ, उस दिन बाद मैं घर चली जाऊंगी। एक्चुअली मैं तुम्हें सारी बातें पहले बताना चाहती थी बच्चे के बारे में, पर ये हादसा पता नहीं कैसे हो गया। गाँव कहता है कोई बात नहीं। उसके हाथों को पकड़ता है कि वो तो हाथों को साइड कर लेती है, कहती बच्चे के बारे में भूल जाओ और वैसे मैं ब्रेकअप तो हो ही चुका था ना, सारी बातें ठीक है। तो गाँव कहता है अच्छा और तुम्हारे बारे में क्या, तुम ठीक हो। तो रोती कहती मैं इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं होना, मेरे ठीक होने ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है। तो गाँव कहता है फर्क पड़ता है, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सबसे ज्यादा। और पनपन यहाँ पर तो रोती है। गाँव कहता है प्लीज मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ और पनपन उसे मना करती है, कहती बच्चा तो जा चुका है ना। तो गाँव कहता है बात बच्चे की नहीं है, बच्चा हो या ना हो मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ ना और मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। उसके आंसू को पोंछता है, कहता है मैं तुम्हारे पास हूँ ना, बस कुछ टाइम के लिए रहने दो। कि वो यहाँ पर तो हाँ कह देती है। फिर आगे पनपन को अपने घर लेकर आता है। वो कहती मैं अपने घर तो जा सकती थी ना, और वो तो उसकी एक नहीं सुनता। फिर नेक्स्ट डे तो गाँव कहते हैं मेरा बचपन का दोस्त है और चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसने PhD की है। अब उसने पनपन की रिकवरी के लिए उसे बुलाया होता है। फिर आगे उसका दोस्त मेडिसिन देता है, कहता है इसे रोज तो पनपन को देना होगा, तुम्हें सबको बनाना होगा और हाँ तुम इस साल तक तो फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते। वैसे लड़की कौन थी। तो गाँव कहता है ऑफकोर्स मेरी होने वाली वाइफ है वो। फ्रेंड कहते हैं वैसे उसके लीवर में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी, तुम्हें उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। अब ये सारी बातें तो पनपन को गाँव नहीं बताता, उसे नर्सिंग के नाम पर तो मेडिसिन दे रहा होता है। फिर आगे तो पनपन कहीं जाने की बात करती है। फिर नेक्स्ट डे पनपन तो गाँव के साथ में मंदिर पहुंच जाती है। गाँव कहता है बाहर काफ़ी ठंड है, हमें घर जल्दी जाना चाहिए। और फिर आगे गाँव तो पनपन के लिए मेडिसिन को बना रहा होता है। चाइनीज चीज़ें बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और सारी बातें यहाँ पर तो पनपन नोटिस कर रही होती कि गाँव उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। अब ऐसे महीने बीत जाते हैं और पनपन ठीक हो जाती है, कहती गाँव से मैं ठीक हो चुकी हूँ तो फिर तुम अब अपने काम पर जा सकते हो, वैसे भी हमारा ब्रेकअप तो हो ही चुका है ना। तो गाँव कहता पर मैंने ब्रेकअप के लिए हाँ कब कहा था। पनपन प्लीज तुम मुझे अपनी फैमिली के नाम पर खुद से दूर करना बंद करोगी। तो वो रोती कहती पर तुम इतने अच्छे हो हर एक बात में, तो फिर तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो, क्या मैं तुम्हारे काबिल सच में हूँ। तो गाँव कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या इतना काफी नहीं है और तुम तो हर मायने में मुझसे ज्यादा काबिल हो। तो पनपन कहती पता है मेरे पेरेंट्स के बीच में भी ना शादी से पहले ऐसा ही प्यार था और शादी के बाद डिवोर्स क्यों हुआ, क्योंकि उनके सोशल स्टेटस मैच नहीं हो रहे थे। वो अमीर थे, मेरी माँ गरीब थी, हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ। तो गाँव कहता हम उनसे अलग है ना। तो पनपन कहती है मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुम मुझसे प्यार सच में करते या फिर तुम्हें मुझ पर बस तरस आता है। फिर मैंने सोचा क्या ही फर्क पड़ता, तुम्हें मेरे बॉडी से प्यार है तो फिर मैं तुम्हें उतना दे ही सकती हूँ ना। पर बाद में मैंने सोचा पर मेरे दिल का क्या होगा जो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं क्या सोचूं। तो गाँव कहता है पनपन तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तुम पर तरस खा के तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सच में तुमसे बस प्यार करता हूँ। तुमने कहा कि मैं तुमसे दूर चला जाऊँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बात डिपेंड होने की है तो फिर तुम्हारी खुद की शॉप है, तुम्हारा नाम है, तुम्हें मुझ पर डिपेंड होने की जरूरत है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मुझसे पहले टाइम दो, तुम खुद से प्यार करो और मैं तुम्हारे साथ तो हुई ना। तो पनपन कहती गाँव आई एम सॉरी, मुझे खुद को इमोशनली स्टेबल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो कहता है उसके फेस को पकड़ते हुए कि मैं तुम्हें टाइम देता हूँ और हम अपने रिश्ते को एक नया चांस देंगे, मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कंडीशन है कि तुम मुझे खुद से कभी दूर नहीं करोगी। कि वो यहाँ पर तो हाँ कहती है और गाँव उसे तो गले लगाता है। और कुछ महीने बाद तो पनपन की शॉप काफी फेमस हो जाती है। वो तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रही होती, सबको शॉप पर आने के लिए वो तो इनवाइट करती है।
और गाँव तो उसकी केयर करने के लिए उसके पास होता है। कहता है तुम स्माइल में ना बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो, और बताता है वैसे मुझे नेक्स्ट मंथ हो नए प्रोजेक्ट के काम के लिए सिटी जाना है, मैं काफ़ी बिजी रहूँगा, शॉप में हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो वो कहती कोई बात नहीं, प्रॉमिस कि मैं खुद की केयर कर लूँगी, और वैसे मैंने काम के लिए न्यू एम्प्लॉय को ना हायर भी किया है। गाँव यहाँ पर तो खुश होता है। कहता है वैसे मैं आज रात को तुम्हें फिर से पकड़ के सोना चाहता हूँ, क्या चलेगा? कि वो तो यहाँ पर स्माइल देती है। फिर आगे गाँव अपनी लाइफ में और पनपन अपने लाइफ के काम में बिजी होती है। और कुछ दिनों बाद तो गाँव पनपन से मिलने उसके शॉप पर आता है, जहाँ पर ऐना उसे देखती है। उसे पता चलता है कि ऐना यहाँ पर 3 दिनों से काम कर रही है। वो पूछता तुम्हारी बॉस कहाँ पर है? तो ऐना कहती वो तो पेंटिंग बाय करने गई है। तो वो पनपन के लिए वेट करने की बात करता है। तभी ऐना सोचती सुशी तो काफ़ी महंगी लग रही है, और वो तो गाँव के पास उसे पानी देने जाती बहाने से कि वो तो गाँव की कॉल्स की बातों को सुन लेती है। जहाँ सेक्रेटरी कहता है मिस्टर गाँव, और वो तो बिजनेस की बातें करता है। तो ऐना समझ जाते कि ये तो रिच फैमिली के ऑनर मिस्टर गाँव है। और सेक्रेटरी तो मीटिंग की बात करता है, और यहाँ पर गाँव तो ऐना को अवॉइड करके चला जाता है। और फिर शाम को तो पनपन को गाँव फ़ोन करता है। वो कहता मैं बिजी था तो मैं चला गया। वो कहती कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। और वो शॉप में जाती जहाँ पर ऐना था, पर ऐना तो गाँव की गिफ्ट किए गए सुशी को खा रही होती है। अभी देखकर पनपन यहाँ पर तो शॉक हो जाती, पर वो ऐना को कुछ नहीं कहती। तभी ऐना तो पनपन को मक्खन लगाती है और कहती है वैसे आज जो आए थे ना मिस्टर गाँव, वो बहुत ही रिच और काफ़ी हैंडसम थे, मुझे उनके साथ में सेट करवा दो। ये सुनकर पनपन तो ऐना को मना कर देती। कहती तुम बस 20 साल के हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, अपने करियर को बनाओ। तो ऐना कहती है क्या मैं तुम्हारी तरह काम करके खुद को बोर करना तो नहीं चाहती ना? वैसे भी मिस्टर गाँव कितने अमीर है, रिच मैन है, वो पैसे कमाएंगे और मैं पैसे को उड़ाऊंगी। उसके पास पैसे है और मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पास तो बॉडी है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो पनपन ऐना को बहुत ही समझाती है, पर ऐना यहाँ पर गुस्सा करती है और सोचती है जानते मुझे जानबूझ के गाँव से मिलवाना नहीं चाहती, पर कोई बात नहीं, मैं खुद गाँव को अपनी ब्यूटी में तो फंसा ही लूंगी। फिर आगे पनपन तो ऐना की और सॉन्ग की बातों को लेकर परेशान होती कि तभी उसे गाँव वीडियो कॉल करता है। कहते बताओ पनपन तुमने मुझे मिस किया कि नहीं? तो पनपन कहती बताओ तुम्हारी बिजनेस मीटिंग कैसी थी? तो गाँव कहता है फंडिंग में पूरे 20 मिलियन कम पड़ रहे हैं, पर मैं कोशिशें तो कर रहा हूँ ना। तो पनपन कहती इतने सारे? गाँव कहता है मुझे बताना अगर मैं बैंकरप्ट हो गया तो क्या तुम मुझे चाहोगी? तो पनपन कहती नहीं। वो कहता है क्यों? वो कहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बैंकरप्ट होने वाले नहीं हो, तुम अमेजिंग हो और एक्सलेंट हो। थोड़ी सी मुश्किल है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, सारी बातों को सोचो, और हाँ तुम आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पनपन से मिलने की बातें करता है तो वो उसे मना कर देती, कहती तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। तो गाँव कहता पनपन मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ, बताओ हम साथ में कब रह सकते हैं? तो वो कहती मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्या मिल सकता है? गाँव कहता है हाँ। फिर नेक्स्ट डे पनपन से मिलने आता है, जहाँ पर तो ऐना होती। कहती बॉस तो नई फिश को बाय करने मार्केट गई हैं, अब वो तो फ्लावर्स लेकर आया होता है। ऐना मांगती है कि वो उसे ले लेता है। कहता है ये पनपन के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। अब यह ऐना गाँव को अपनी बातों में फंसाने के लिए तो बातें करने की कोशिशें करती है। कहती है गाँव आप तो बहुत ही हैंडसम हो ना, कि गाँव गुस्से में कहता है पनपन तुम्हारी बॉस है ना, और मैं तुम्हारे बॉस का बॉयफ्रेंड हूँ, तो फिर तुम मुझे बॉस कहो, गाँव नहीं। और यहाँ वो घंटों तक तो पनपन का वेट करता है, पर वो नहीं आती। तभी ऐना सोचती है कि पनपन कितनी बोरिंग है और कितनी डल है ना, ये पक्का उसके साथ में प्ले कर रहा होगा, और मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ और स्मार्ट हूँ, मैं इसे तो फंसा ही सकती हूँ जब पनपन इसे फंसा लिया तो। और कहती है बॉस वैसे तो बॉस पनपन के आगे पीछे ढेर सारे मैन तो हमेशा घूमते रहते हैं, उनके दिल को जीतने में मैं आपकी हेल्प कर ही सकती हूँ। तो गाँव कहता है क्यों? तो ऐना कहती एक्चुअली लास्ट टाइम तो मिस पनपन एक कोच के साथ में शॉप में आई थी ना, वो उन्हें बाय करते समय किस कर रही थी, मैं सब देख कर तो शर्मा ही गई थी। ढेर सारी पनपन की वो तो बुराया करती हैं और कहती है उसका स्विमिंग का कोच था। तो गाँव कहता है पनपन स्विमिंग सीख रही है, लेकिन क्यों? तो ऐना कहती क्योंकि स्विमिंग कोच बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और गाँव से तो कॉन्टेक्ट ID मांगती है पनपन के बारे में बताने के लिए, पर गाँव तो उसे फिर से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को जब पनपन आती है तो फ्लावर्स को देखती है। कहती गाँव यहाँ पर आए थे ना? तो ऐना कहती हाँ, वो फूल रख के तो चले गए। तो पनपन कहती क्यों? उसने मेरा वेट नहीं किया। तो ऐना कहती वो आपका वेट क्यों करेंगे, लेकिन हाँ उसने मुझसे फिश के बारे में तो घंटों बातें की और फिर वो तो चले गए।
वैसे मेरी शिफ्ट यहाँ पर तो खत्म होती है और एना वहाँ से चली जाती है तो बेटी की बर्थडे के लिए फिश बाय करती है और तभी वहाँ पर तो गाँव आ जाता है। पनपन कहती तुम यहाँ कैसे, तो गाँव कहता है मैं काम खत्म करके जल्दी तुम्हारे पास आ गया साथ में डिनर पर जाने के लिए। तभी मिस वो कहती पनपन से क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो वो कहती नहीं ये मेरा फ्रेंड है। फिर आगे वो तो गाँव के साथ में फिश की डिलीवरी करने मिसू के घर जाती जहाँ पर वो तो अपने पापा को देखकर बहुत ही शॉक हो जाती, सोचती है इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को भी धोखा दे दिया। और मिस्टर मो बहुत ही शॉक होते, बोलते पन तुम यहाँ कैसे, तो उसकी बेटी कहती है कि ये तो फिश शॉप की ऑनर है ना, ये डिलीवरी के लिए आई थी कि वो तो मिस वू को लेकर रूम में जाते हैं। बोलती तुम्हें पता था ना कि मेरी बेटी है तो फिर तुम इसे मेरे घर में लेकर क्यों आई, तो मिस वू कहती तुम जानते हो तुम्हारी बेटी तुमसे भी ज्यादा पैसे कमाती है, महीनों की वो तो लाखों कमाती है और उसके साथ जो मैन आया है ना उसके पास तो 1 करोड़ की कार है और वो तो घर की बाहर ही खड़ी है। अब वो तो पनपन की शादी के नाम पर दारू लेने के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर वो सब तो बाहर आते हैं और पनपन को डिनर पर इनवाइट करते, तो पनपन गुस्सा होती, कहती जो कहना है मुझे साफ साफ बता दो। तभी गाँव तो पनपन के मूड को समझ जाता है, कहते मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। अब है पैसों के लिए तो मिस्टर मो पनपन के सामने अच्छा फादर होने का शो ऑफ करते, कहते मैं अपनी बेटी से तो बहुत ही प्यार करता हूँ और पनपन की यहाँ पर तो केयर करने की बातें करते, माफी मांगते हैं कि अस्पताल में मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कितनी उल्टी सीधी बातें सुना दी थी ना। और गाँव और पनपन की शादी के बारे में वो तो पूछते हैं और पनपन यहाँ पर तो बहुत ही गुस्सा होती, कहती आप ही बताओ मुझे से फैमिली बैकग्राउंड के साथ में वो लड़का शादी करना क्यों चाहेगा, वैसे मुझे आपसे बकवास बातें नहीं करनी, मुझे मेरे फिश के पैसे दो, मुझे यहाँ से जाना है। और वो तो फिश के 3000 रुपये देने से मना करते हैं, कहते मैं तुम्हारा पापा हूँ, गिफ्ट तुम मुझे नहीं दे सकती। अब यह पनपन तो बहुत ही गुस्सा होती है और यहाँ पर अपने पापा की चीटिंग की बातें कहती है, बोलती है आपको शर्म नहीं आती। मिस्टर मो तो बहुत ही गुस्सा होते हैं। अब मिस वो यहाँ पर तो पैसे देती है और कहती है तुम्हारी माँ की तरह तुम भी काफी ज्यादा बेशरम हो। अब सुनकर पनपन तो बहुत ही गुस्सा होती, कहती मेरी माँ ने डिवोर्स दिया था, किसी के घर को उन्होंने नहीं तोड़ा था और तुम तो दूसरे के घर को तोड़ने वाली बाहर वाली हो ना। वो तो मिस वू की इंसल्ट कर देती है कि मिस वू तो बहुत ही गुस्सा होती, उसके लगाने जाती कि पनपन उनके लगा देती है और कहती मैं सारी बातें जानती हूँ कि मेरे हादसे के टाइम तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर पैसे मिले थे, मुझे सारे पैसे वापस चाहिए। अब मिस्टर मो तो बहुत ही गुस्सा होते, बोलते तुम्हारी औकात है मुझसे पैसे मांगने की, तुम कितनी गिरी हुई हो, देखो शादी से पहले तुम तो माँ बन गई, अब पता नहीं किस वर्ल्ड मैन का ये बच्चा है। तब यहाँ पर गाँव आ जाता है, कहता बच्चा मेरा और पनपन का था और मेरी और पनपन की शादी होने वाली, हमारा बच्चा इलीगल नहीं था। अब सुनते थे मिस्टर वू और मिस्टर मो बहुत ही खुश हो जाते हैं और यहाँ पर तो पनपन और गाँव की शादी के नाम पर गाँव से 50 लाख की डिमांड करते हैं। तो कहती मैं तुम्हें अपना बाप नहीं मानती, सारे रिश्तों को मैं यहाँ खत्म करती हूँ और मुझे मेरे हाथ से कंपनसेशन के पैसे पूरे के पूरे वापस चाहिए, वरना मैं यहाँ पर पुलिस को भेज दूंगी और जेल जाने के लिए तैयार रहना। वहाँ से वो तो चली जाती है। फिर आगे वो तो घर आ जाते जहाँ पर तो पनपन के अकाउंट में 3 लाख रुपए आ जाते कंपनसेशन के और वो तो बहुत उदास होती है कि गाँव उसे पकड़ता है। वो कहती बताओ कि बच्ची की वजह से तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो गाँव कहता है नहीं। पनपन बोलती बताओ क्या तुम एना को पसंद करते हो, गाँव कहता है अब ये कौन है, तो वो कहती मेरे शॉप पर वो काम करती है, तो गाँव कहता है वो तो स्टूपिड है, 1 नंबर की लालची, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो पनपन कहती क्यों, वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी यंग है मुझसे। कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यंग हो ब्यूटीफुल हो इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया, देखो प्यार की मैंने खूबसूरती से तो नहीं होते, और वैसे उसने मुझसे मेरा कॉन्टेक्ट ID मांगा था पर मैंने मना कर दिया और एना को वो तो जॉब से निकालने की बात करता है। कहता है बताओ तुम जेलस तो थी ना, तो वो कहती मुझे नहीं पता। गाँव कहता है मैं जानता हूँ, तुम्हें लगता है कि 1 साल पहले तुम काफ़ी यंग थी, ब्यूटीफुल थी, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में पड़ा और अब मेरा मन भर चुका है इसलिए तुम मुझसे दूरियां बनाना चाहती हो ना। वो उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है मैं सच में तुमसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, जितना तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ उतना ही मेरा प्यार बढ़ता जाता है। अब वो तो रोना स्टार्ट कर देती खुशी में, तो गाँव कहते फाइनली तुम्हें मेरा प्यार दिखाई दिया ना। अब वो तो यहाँ पर बहुत ही खुश होती, कहती पर तुमने सबके सामने ये क्यों कहा कि बच्चा तुम्हारा था, पता है फिर से तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं पैसों के लिए। तो गाँव कहता है क्या फर्क पड़ता है, मेरी वाइफ तो बहुत ही स्ट्रांग है, वो सबकी बोलती बंद कर सकती है। अब वो तो बहुत ही खुश होती, कहती गाँव थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए।
फिर नेक्स्ट डे शॉप पर तो पन पन ऐना को जॉब से निकालने की बात करती है और कंपनसेशन के तौर पर 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी पे करती है। और ये सुनकर ऐना तो बहुत ही शॉक हो जाती, सोचती मैं शॉप से चली गई तो मुझे उतना रिच मैन कहाँ से मिलेगा, मेरा काम अब तक खत्म तो नहीं हुआ है ना, उसकी वाइफ मैं कैसे बनूंगी। और यह महान बनने का नाटक करते अपनी गरीबी दिखाती, कहती प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मैं जॉब कहाँ खोजूंगी। तो पन पन कहती है मैं तुम्हें 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे रही हूँ ना। अब ऐना यहाँ पर तो बहुत ही गुस्सा होती, कहती मुझे कंपनसेशन के तौर पर 50,000 चाहिए। अब ये सुनकर पन पन तो मना करती है। तो ऐना कहती तुमने तो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था ना 1 साल के लिए, मुझे जॉब पर रखना तो पड़ेगा। ठीक है हम डील करते, वैसे तुम ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग पर्सन हो, तुम्हें गाँव क्या ही पसंद करेगा, मुझे ना गाँव को अपने प्यार में फंसा लेने दो और मुझे पैसे कमा लेने दो, मैं तुम्हें भी उसमें से कुछ पैसे दूंगी। ये सुनकर पन पन बहुत ही गुस्सा हो जाती, उसे ढेर सारी बातें सुनाती है और पुलिस को फोन करने की बात कहती कि तभी गुस्से में ऐना तो पन पन के हाथ पर फ्लावर पॉट को ही फेंक देती है, उसे चोट आ जाती है। फिर आगे शॉप पर तो पुलिस आ जाती और ऐना से कहते तुम्हें तो पन पन को कंपनसेशन देना पड़ेगा उसकी शॉप पे तोड़फोड़ करने के लिए, उसे चोट पहुंचाने के लिए, और हाँ तुम भी जॉब को नहीं कर सकती। अब यहाँ ऐना का तो पोपट हो जाता है। फिर शाम को तो पन पन की माँ उससे मिलने आती, उन्हें सारी बातें गांव के बारे में पता चलती है तो वो कहती तुम गांव से ब्रेकअप कर लो। अब वो नहीं चाहती कि जो कुछ भी उनकी शादी में हुआ वो सारी बातें फिर से पन पन की शादी में हो, क्योंकि गांव तो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तभी पन पन तो माँ को सारी बातें समझाती, कहती माँ गांव मुझसे बहुत ही प्यार करता है और मैं भी गाँव से बहुत प्यार करती हूँ। और तभी वहाँ पर तो गाँव आ रहा होता है कि वहाँ पर ऐना चिल्लाती मिस्टर गाँव। अब पन पन और माँ तो गाँव और ऐना की बातों को सुनती हैं, जहाँ पर ऐना कहती है मुझे पन पन की सारी सच्चाई पता चल गई, इसलिए उसने मुझे तो जॉब से निकाल दिया। पन पन की ऐना इंसल्ट करती, कहती मेरे पास तो उसका कई सारे मैन के साथ वाला वीडियो है। अब गाँव उसे तो अपनी बातों में फंसाता है, कहता है मुझे वीडियो दिखाना, और वो तो वीडियो को दिखाती, रिकॉर्डिंग को सुनाती है। अब सुनकर गाँव तो बहुत ही गुस्सा होता है, बोलता है मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्डिंग कर रखी है, तुम्हें जेल भेजने के लिए इतना काफी तो है ना। कि वो बहुत ही शॉक हो जाती, कहती है पर पन पन का अबॉर्शन तो हो चुका है, तुम नहीं जानते। तो गाँव कहता है मैं जानता हूँ और बच्चा मेरा था और तुमने बच्चे का नाम लेकर उसकी इंसल्ट करनी चाहिए, यहाँ तक कि तुमने एआई की हेल्प से पन पन के फेक वीडियो भी बना लिए हैं। उसे वार्निंग देता है कि पन पन का दिल मानता हूँ सॉफ्ट है, वो तुम्हें जेल नहीं भेजेगी पर मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ और मैं भेजने वाला हूँ। अब यहाँ पर ऐना तो डर जाती, कहती गाँव में तुम्हें बच्चा दे सकती हूँ ना, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। अभी सुनती माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती, बाहर आ जाती ऐना की वो तो 12 ही बजा आओ और पन पन माँ को रोकते हैं और वहाँ से ऐना तो भाग जाती कि गाँव कहता है आंटी डोंट वरी, मैंने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है और मैं पुलिस स्टेशन सारी बातें सेंड कर दूंगा, वो आज नहीं तो कल जेल में जाने वाली हैं। फिर आगे दोनों शॉप में आ जाते, माँ तो बहुत ही खुश होती, कहती है ये गाँव है ना। तो पन पन कहती है हाँ माँ मैं इससे बहुत ही प्यार करती हूँ। माँ बहुत ही खुश होती है दोनों के लिए कि तभी उन्हें अपने बेटे का फोन आता है, कहते हैं माँ तुम घर कब आने वाली हो, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो माँ कहती कुछ टाइम बाद में आ जाऊंगी। कि तभी पन पन कहती है माँ चलो मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ, मेरा छोटा भाई आपका वेट कर रहा होगा। वो तो उनके साथ में चली जाती। फिर कुछ टाइम बाद वो आती है और कहती गाँव से क्या तुम इस पैकेट को अनपैक कर सकते हो। तो वो तो बॉक्स को ओपन करता है जिसमें तो घर की चाबियों का सेट होता है। वो कहता भी क्या है कपल की चेन। वो कहती तुम कितने बुद्धू हो ना। तो गाँव कहता है पन पन तुमने सारी बातें सोच ली, मेरा वेटिंग टाइम खत्म होता है। कि पन पन तो गाँव को किस करती है और तभी वहाँ पर तो सामान की डिलीवरी आ जाती और दोनों यहाँ पर तो डिस्टर्ब हो जाते। फिर आगे जहाँ पर वो तो अपने प्यार को सेलिब्रेट कर रहा होता है। पन पन कहती गाँव में तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। गाँव कहता फिर से कहना। वो कहती मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। अब गाँव तो उसे गोद में उठाता है और यहाँ पर वो दोनों तो बहुत ही खुश होते हैं। फाइनली पन पन को पानी के इंतजार गाँव का यहाँ पर खत्म होता है। तो पन पन और गाँव का स्टेप बाय स्टेप प्यार में पड़ना, एक दूसरे को समझना और यहाँ पर तो गाँव की पन पन की केयर करना, पन पन को हर बात में इमोशनली स्टेबल करना, उसे समझना, ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। तो पन पन और गाँव की लव स्टोरी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, स्पेशल और अलग सी लगी। तो आपको ये प्यारा सा ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।